हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। फिर से एक बार आपके बीच में आ गए हैं हम लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, जिसको हम लोग नाम दिए हैं आयनन विभव वर्सेज ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आयनन विभव और ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं उसके बारे में देखेंगे, और भी शॉर्ट ट्रिक, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आइए देर न करते हुए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, बिल्कुल ध्यान देना इस पर। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा तत्व की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी होगी और कौन सी कम अस्थायी होगी। बस आयनन विभव हमें मालूम होना चाहिए। अगर आयनन विभव का ज्ञान हो तो हम उसे बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आयनन विभव नहीं दिया रहेगा तो भी इसके पीछे वाली वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं देख करके उनको कि किस तत्व की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक, आयन ऊर्जा किस अवस्था में आयन ऊर्जा अधिक होगी और किस ऑक्सीकरण अवस्था में आयन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। बिल्कुल आपके सभी डाउट्स दूर होंगे यहाँ पे कि क्यों हो रहा है ये, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है तो क्यों है, अस्थायी नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल सा, आपका अगर दो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए, दो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए आयनन विभव का अंतर बहुत उच्च हो, बहुत अधिक हो, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आपका कोई तत्व है दोस्त, अगर आपका कोई ये तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसकी कोई चीज, कोई ऑक्सीकरण अवस्था ले रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैंने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था An+ ले लिया और इसकी एक दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था हमने क्या है An+1 ले लिया हमने। ठीक है, An+1 ले लिया। तो इन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए आपकी जो आयनन ऊर्जा होगी अलग अलग होगी। इसके लिए आयन हो गई तो इसके लिए क्या हो गई, In+1 हो गई। दोनों अलग अलग अवस्थाओं के लिए आयनन ऊर्जा भी क्या है, अलग अलग है। दोस्तों देख के समझ सकते हो, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, है ना। इसमें से यह अवस्था कब आई है, जब इसमें से आपके क्या हुए हैं, -N इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। और यह अवस्था क्यों आई दोस्तों, N+1 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। ठीक दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या निकली हुई है, जाहिर सी बात है इससे अधिक इसकी आयन ऊर्जा होगी। तो अगर दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, आयनन ऊर्जाओं का अंतर क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल आपकी जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह उस तत्व की अस्थायी अवस्था होगी, वह उस तत्व की अस्थायी अवस्था होगी। अभी हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं ट्रिक क्या का है कि यह आपका अगर दो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संगत जो आयनन विभव है, आयनन विभव का अंतर बहुत कम हो, लगभग 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो वहाँ पे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। यहाँ पे देखना दोस्तों निम्न वाला है ना, कौन अस्थायी है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अस्थायी है। यहाँ पे क्या है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना, इस ट्रिक पे ध्यान देना। अगर हम लोग का अंतर क्या है दोस्तों, अंतर क्या है, अंतर हम लोग का उच्च है तो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, निम्न। ठीक है, अगर हम लोग का इसको शार्ट में बोले हम लोग तो कह सकते हैं डेल्टा आई ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर। बिल्कुल ट्रिक बॉक्स देखिए दोस्तों, हम लोग का ट्रिक बॉक्स बिल्कुल इजी। अगर आपका डेल्टा आई ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इनका डिफरेंस क्या है, निम्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डेल्टा आई, है ना, डेल्टा आई लोअर है, कम है, तो हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइयर है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाइयर होगी। अगर आयनिक ऊर्जाओं का अंतर कम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी,
हाइयर वाली अस्थाई होगी। यहाँ पे आयनिक ऊर्जाओं का अंतर अधिक होगा तो हम लोग की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर वाली निम्न ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगी, अस्थाई होगी। दोस्तों आइए बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, बिल्कुल गारंटी डाउट दूर करने की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एल्युमिनियम है, उसका हम लोगों ने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी उसकी आयन ऊर्जाएं लिखे हुए हैं। ये आपका क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है, ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए आप उसकी आयन ऊर्जा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो उसकी आयन ऊर्जा है, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने गए उसके लिए आयन ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो इन दोनों का जो अंतर है फर्स्ट और सेकेंड का, फर्स्ट आयन ऊर्जा और सेकेंड आयन ऊर्जा का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ध्यान दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, कम है कि अधिक है ना। ये 6 है, ये क्या है 18 है, बहुत अधिक का अंतर नहीं है। ठीक है, 16 से भी क्या है कम का अंतर है, यानी कि अंतर क्या है कम है। अंतर अगर कम होगा तो ये वाली जो अवस्था होगी, जो सेकेंड वाली अवस्था होगी कि यह जो अवस्था है आपकी जो सेकेंड है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अस्थाई होगी, है ना। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अस्थाई होगी। फिर दोस्तों इन दोनों में देखते हैं हम लोग, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कहानी है, ये आपका 18 है, ये क्या है 28, लगभग 18, ये 28 सेकेंड और थर्ड में कितने का डिफरेंस है, लगभग 10 का डिफरेंस है। ये 28 है, ये कितना 18 लगभग, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, लगभग 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है 16 से भी कम है। अगर कम डिफरेंस है तो उच्च वाली अस्थाई होगी, तो यहाँ भी डिफरेंस इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, निम्न हो गया। अंतर कैसा है बच्चों, निम्न अंतर है, डेल्टा आई लोअर। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाली क्या होगी, अस्थाई होगी। तो आपकी सेकेंड क्या हो गई, अस्थाई होगी। इन दोनों में भी देखा जाए तो अंतर क्या है, निम्न अंतर है, कम अंतर है। डेल्टा आई क्या है, लोअर है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अस्थाई होगी, कौन सी, हायर वाली ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, हायर वाली। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो है, ये जो आपका थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला क्या होगा, अस्थाई होगा। ठीक है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अस्थाई होगी। ठीक है दोस्तों, आइए इन दोनों में देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस देखिए, ये 28 है, ये 120, ये 28 है, ये कितना है 120 है। अंतर क्या है, अंतर बहुत उच्च है। अंतर क्या है, बहुत उच्च, बहुत अधिक अंतर है, बहुत अधिक अंतर। तो अंतर अधिक यानी कि डेल्टा आई क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, डेल्टा आई क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, निम्न वाली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगी, निम्न वाली। तो निम्न कौन है, ये वाली, यानी इसके पीछे वाली क्या होगी, अस्थाई होगी, इसके पीछे वाली अस्थाई होगी। इसीलिए दोस्तों हम लोग का जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हमेशा क्या है, थर्ड पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, अस्थाई होगी। ठीक है, अगर अस्थायित्व का क्रम देखें, इसमें एल्युमिनियम में देखें क्रम देखें इसका, तो एल्युमिनियम का क्रम देखें तो ये आपका एल्युमिनियम 1+ हो गया, एल्युमिनियम पे 2+ हो गया, ये एल्युमिनियम पे 3+ हो गया। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सा, कौन सा अधिक है बताइए, किसका अस्थायित्व अधिक है, तो इसका अस्थायित्व क्या है, अधिक है, इसका अस्थायित्व है, ये अस्थायित्व का बढ़ता क्रम क्या है, ये अस्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से P में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, आसान है, P में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। फिर यस वाला में, हालांकि ये क्या है पूरा भरा हुआ है, यस वाला है पास है,
लेकिन इसके पीछे क्या है, एक कोष, दो कोष, कम से कम दो कोष हैं, तो कुछ शील्डिंग इफेक्ट है ना, कुछ नाभिक से क्या होगी, इसकी डिस्टेंस अधिक होने की वजह से इसको हम निकालने जाएंगे तो आसानी से नहीं निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये आपका इसको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ध्यान देना मेरी बात है अच्छे से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इसको। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है ये आपका केवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने गए हैं यहाँ, तो आपको सीधे क्या है, इसका 3 गुना, 3 टाइम है ना, इंटू 3 टाइम्स एनर्जी हमको देनी पड़ी है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको निकालने के लिए हम लोग को 28 है ना, 28 टाइम्स, लेकिन जब आप इसको निकालने गए हो, इस पी में से इलेक्ट्रॉन निकालने गए हो, तो आपको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ी है। तो इस वजह से देख रहे हैं ये, इसको निकालना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपका एल्युमिनियम कभी भी इस अवस्था में नहीं पाया जाएगा, जब भी पाया जाएगा तो थर्ड वाले में पाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ठीक ना, बहुत ही आराम से, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए, ये अपने मैग्नीशियम के लिए दिया हुआ है, 12 होता है इसका। फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेट इसकी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा जा रहा है 7.6 है, ये कितना है 15, दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए, तो 7 है, ये 15 है, 7 और 15, डिफरेंस क्या है, कम है, डेल्टा ए क्या है, कम है। अगर डेल्टा ए कम होगा, ये कम होगा, लेस होगा, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कुछ होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अस्थायी, अस्थायी। ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो ये 15 है, ये क्या है 80 है, डिफरेंस बहुत अधिक है ना, डेल्टा आई क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक, डेल्टा आई बहुत अधिक, तो आपका जो ओ एस होगा क्या होगा, निम्न होगा है ना। डेल्टा आई क्या हो गया, उच्च हो गया, अधिक हो गया, तो आपका ओ एस क्या होगा, ओ एस क्या होगा, कम होगा, तो ओ एस कम होगा तो कहाँ जाएगा, ओ एस ये वाला क्या होगा, अस्थायी होगा। इसीलिए आपका जो है एम जी है, एम जी हमेशा किस में, +2 अवस्था में पाया जाता है, अस्थायी, क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए क्रम इसका, तो आपका एम जी प्लस एम जी +2 है, तो एम जी +2 क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा, एम जी 1 क्या है, कम अस्थायी होगा, वो इस स्टेट में रहना नहीं चाहेगा, इस स्टेट में क्या है, रहना चाहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से एग्जाम्पल आपने ऑक्सीकरण अवस्था आयन में यहाँ पे किस प्रकार से निर्भर करती है उसको देखा और उसको ज्ञात किया। तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो किसी भी तत्व के लिए आप इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है कि अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया रहेगा तब कैसे हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं वो किस कोष से निकाले जा रहे हैं, किस उपकोष से निकाले जा रहे हैं, और वो उपकोष किस प्रकार का है। एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका किसी तत्व का बाह्य कोष का पी उपकोष है, जिसमें 1 2 3 ठीक है 4 5, सबको देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप बताइए ये क्या है, न तो आधा भरा हुआ है न तो पूरा भरा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने की होगी, इसका आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इसको आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ये हो गया आपका I1। ठीक है, ये भी आपका आसानी से निकल सकता है। जब इसको आप निकाल लेंगे तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, I2। इनको निकालने के बाद स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 1 1। अब बताइए, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आधे भरे हुए फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आधे भरे हुए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे I3। दिमाग लगाइए बच्चों, अगर हम इसको भी निकालने जाएंगे, इसको निकालने जाएंगे
तो क्या होगा, I3 हम लोग का क्या होगा, बहुत हाइयर होगा। क्या होगा, हाइयर, क्योंकि ये क्या हो गया है, आधे भरे हुए अवस्था में पहुंच चुका है दोस्तों। तो हम लोग को बस यही ध्यान देना है कि हम जो अगर अगर ये आयरन ऊर्जा नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये आयरन ऊर्जा नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकल रहा है, किस कोष से निकल रहा है, किस उपकोष से निकल रहा है। इसके पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो सभी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पीछे हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छी तरीके से बिल्कुल समझाया है कि कब आयरन ऊर्जा बढ़ रही है, कैसे घट रही है, किस कोष से, किस उपकोष से किस प्रकार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो किस प्रकार से आयरन ऊर्जा प्रभावित हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी दोस्तों तो जानते ही आप लोग को क्या करना है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जानते ही हो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मज़ेदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद।